हेलो एवरीवन। तो आशा है कि आप लोग अब जिस तरह पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और मैं भी यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ डायग्राम बना के दे रहा हूँ। तो आशा है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आज देखिए एक चीज़ और आपसे बोलना था कि जिन लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं बट उनको ये वीडियो ज़रूरत नहीं है, बट वो अपने जूनियर को ये प्रोवाइड कर सकते हैं, एक बार दे सकते हैं, उसको सजेशन दे सकते हैं। यदि हो सकता है उसको अच्छा लगा तो वो देखेगा ज़रूर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के फोर्थ लेक्चर के पढ़ते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हमने टॉपिक लिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके एक इंडोन्यूक्लियस के बारे में या देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं अगले वीडियो में जाऊंगा तो वो इंडोन्यूक्लियस के बारे में बताऊंगा, और आप अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देख रहिएगा तो इसमें आपको थोड़ा सा समझ में कम आएगा अगले वीडियो में। ठीक है, देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, इस मेथड के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में अगर सिंपल भाषा में समझे तो मान लीजिए हमारा ये डीएनए है। डीएनए का जो हम कट करने के बाद एक अकॉर्डिंग साइज के अनुसार जो अरेंज होने की जो प्रोसेस होता है, ताकि हम क्या करें, डीएनए से जो डिजायर मटेरियल हम उसको निकाल सके, उस तरह की प्रोसेस क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब देखिए पहली बात तो समझते हैं इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या होता है। सबसे याद रखिए, पहले तो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, आप जानते होंगे कि डीएनए जो है क्या है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है, डीएनए को किसी पे और जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो क्या होता है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा क्या है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो चल रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फ्लो होगा तो हमारा जो डीएनए है, डीएनए निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा एनोड की साइड। क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा क्या है, निगेटिव, और एनोड हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये फ्लो होगा और ये किधर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हो गया, ये तो फ्लो होगा, ये तो आपको पता चल रहा है, डीएनए कट करेंगे हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर हम सांस लेते हैं, यदि कुछ बोलते हैं, ठीक है, तो बोलने के लिए एयर अगर हमारे बीच में ना हो तो आवाज हम आप तक नहीं सुनाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार एक मीडियम होता है सब कुछ के लिए। तो उसी प्रकार ये जो डीएनए है, डीएनए अगर मान लीजिए वो जे इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में जो देंगे, वो कैसे मूवमेंट जो करेगा, किसकी मदद से करेगा, तो देखिए उसमें क्या होता है, कुछ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये जो एनोड पे जाता है वो किसके थ्रू जाता है, मैट्रिक्स के थ्रू। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। मैट्रिक्स कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, उसी प्रकार का कुछ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब देखिए कॉमनली मैट्रिक्स के रूप में हम लोग यूज क्या करते हैं, एग्रोज को यूज करते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, एग्रोज किसको कहते हैं? एग्रोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। आपको इसको अच्छी तरीका से याद रखना है, नेचुरल पॉलीमर है, क्योंकि हो सकता है यहाँ सिंथेटिक दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है नेचुरल पॉलीमर। अब देखिए, अब एग्रोज जो है ये हमें पता होना चाहिए, आखिर एग्रोज किससे निकलता है। तो एग्रोज किससे निकलता है, ये हमारा क्या कहता है, सीवीड से निकलता है। सीवीड वास्तव में क्या है, एक रेड अलगी है, जो कि आपको यहाँ नहीं, आपको क्या 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, वहां पे लिखा गया सीवीड क्या है, एक रेड अलगी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमारा चल गया। जैसे ये मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स किसके बनाएंगे, एग्रोज से बनाएंगे। एग्रोज किससे निकालेंगे, एग्रोज किससे निकालेंगे, सीवीड से निकालेंगे, जो कि एक रेड अलगी है। ठीक है, अब देखिए ये मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स के सहायता से क्या होगा, हमारा जो डीएनए है, डीएनए का फ्रेगमेंट, मान लीजिए डीएनए बहुत सारा टूट गया, ये छोटा छोटा साइज है, तो डीएनए जो एक फ्रेगमेंट एक अरेंज होगा, एक इंटीग्रेटेड मैनर, एक अच्छी तरीके से मैनर में कहा जाए तो एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, अरेंज होगा। तो उसके लिए मैट्रिक्स पे क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा, और ये अरेंज हो जाएगा, और डीएनए क्या होगा, पहले तो सबसे पहले तो ये कट जाएगा, वो सब फ्रेगमेंट में कटने के बाद ये क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, और इस अरेंजमेंट जो होगा उसको क्या कहते हैं, एक सीविंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं, अभी सीविंग इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा सा आप ये देखिए, पहले हमारा यहाँ से डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको हमने कट कर दिया, और ये साइज के अनुसार क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब अरेंज होगा। अब देखिए जैसे ये साइज के अरेंज तो हो गया, अब मुझे ये भी तो चाहिए कि मान लीजिए जो हम कैसे उससे निकालेंगे, तो उससे निकालने के लिए और हमारा जो डिजायर चीज चाहिए उसको निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, ये जो डीएनए है उसको क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है, यानी स्टेन करता है, नहलाया जाता है एक तरह से। वो किससे होता है, इथिडियम ब्रोमाइड से। ये आपको अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया कि डीएनए को जो स्टेनिंग किया था वो किससे किया था, तो कैसे किया था, इथिडियम ब्रोमाइड से किया गया। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर इससे डीएनए को क्या किया जाए, स्टेनिंग कर दिया गया। स्टेनिंग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, एक यूवी रे का एक्सपोज करते हैं। यूवी रे जैसे एक्सपोज करेंगे तो ये क्या होगा, एक चमकीला पदार्थ की तरह ऑरेंज कलर का बैंड नजर आएगा डीएनए का। वो डीएनए जो हमारा क्या होगा, चमक जाएगा, और वो कैसा बैंड नजर आएगा, ऑरेंज कलर का बैंड नजर आएगा। उस बैंड को जैसे ऑरेंज कलर नजर आएगा, और वो क्या होगा, साइज के अनुसार क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, अब हम जो ये जो हमारा मिल गया फ्रेगमेंट, जो डिजायर चीज चाहिए था हमको, वो पता चल गया हमें, वो जो डिजायर चाहिए। अब ये जो मिला,
अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब निकालेंगे, क्योंकि मान लीजिए तो हमारा मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स तो हमको निकालना पड़ेगा। अब उस मैट्रिक्स से निकालने की जो प्रोसेस होता है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट को जेल पीस से, जिसको जेल पीस कहता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहता है, इल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इल्यूजन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा वीडियो मानता हूँ मैं बड़ा हो गया है, बट आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया है, पूरी तरीके से एक बार अच्छी तरीके से देखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या होगा, आप लास्ट में बस इसका एक मतलब जो लास्ट में बस एक बार झलक देखना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको आपको लास्ट में कैसे अपने एक कॉपी पे चिपकाना है, और वो चिपका के क्या करना, बस लास्ट टाइम बस एक पेज को झलक देना, पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। इस तरह मैं छोटे छोटे 2-2 मिनट का वीडियो और एक पेज में पूरी तरीके से कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। और अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आपके जो जूनियर हैं या कोई आपसे जो रिलेटेड है उसको जरूर एक बार शेयर कीजिए, हो सकता है उसे भी अच्छा लगे तो कुछ फायदा हो जाए सबको। थैंक यू।